सो लास्ट टाइम हम रिवर्स बायस स्टडी कर रहे थे. ओके, सो डायोड का रिवर्स बायस मतलब क्या रहता है? व्हेन P side is connected to the P side of the PN junction is connected to the negative terminal and N side is connected to the positive terminal. In that case, okay, it is said to be reverse bias. अभी रिवर्स बायस में क्या होता है? इन रिवर्स बायस P रीजन के जो होल्स है, these are pulled towards the positive terminal of the battery, and N side के जो इलेक्ट्रॉन है, these are also pulled towards the positive terminal of the battery, and therefore क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ता है. मतलब डिप्लेशन लेयर बढ़ता है और उसके वजह से क्या हो जाएगा? बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा. एंड जब तक डिप्लेशन लेयर है, जब तक बैरियर पोटेंशियल है, तब तक मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो नहीं कर सकते. एंड देयरफॉर देयर इज नो करंट इन द रिवर्स बायस और निग्लिजिबल करंट इन द रिवर्स बायस. मतलब रिवर्स बायस में निग्लिजिबल करंट होता है. एंड निग्लिजिबल करंट क्यों होता है? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स. यहाँ पे पी रीजन में होल्स है, लेकिन वहां पे ओनली फ्यू क्वांटिटी में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज माइनॉरिटी कैरियर्स. तो डिप्लेशन लेयर या फिर बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स जो है उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है. एंड देयरफॉर क्या होता है? some current flows. So that is the negligible amount of current, and this current is called as saturation current. मतलब रिवर्स बायस में निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट होता है, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? लीकेज करंट बोलते हैं. एंड ये लीकेज करंट किस पर डिपेंडेंट होता है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये लीकेज करंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है एंड अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है. ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए. रिवर्स बायस में देयर इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट एंड इट इज अ कांस्टेंट करंट. वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम? सैचुरेशन करंट बोलते हैं. और रिवर्स बायस में होता है, इसलिए रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सम लीकेज करंट. ओके, एंड ये जो लीकेज करंट है या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो किस पर डिपेंडेंट रहता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज. ओके, in reverse bias diffusion current is negligible or zero, and therefore total current is due to only drifting of minority carrier. मतलब रिवर्स बायस में जो भी करंट रहेगा वो ड्रिफ्ट करंट ही रहेगा. ओके, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द चार्जेस. सो ये करंट कितना रहता है? दिस करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ एम्पियर, नैनो एम्पियर. ठीक है, in case of silicon diode, and in case of germanium it is 10⁻⁶ ampere. रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसा एक्ट होता है? इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज अ ओपन स्विच एंड डज नॉट कंडक्ट्स. मतलब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या होता है? ओनली फॉरवर्ड बायस में एक्ट होता है. मतलब फॉरवर्ड बायस में ओनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ओके, अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पॉइंट देखिए. द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू फोर्स exerted on them by the electric field is called as drift current. देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का थोड़ा सा डिफरेंस दिया है. जब चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे. डिफ्यूजन करंट कैन नॉट बी in the same or opposite direction of the drift current. डिफ्यूजन करंट कैसा रहता है? ड्रिफ्ट करंट के सेम डायरेक्शन भी रह सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी रह सकता है. होल्स मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड while electron moves opposite to the electric field. This occurs as long as there are carriers available. ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होता है. ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है? होल्स मूव इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
and electron moves in opposite direction of the electric field. Diffusion current is holes and electron moving from the areas of high concentration where they are majority carriers to the areas of low concentration where they become minority carriers. This occurs until they are uniformly distributed. मतलब डिफ्यूजन करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. ओके, मतलब पी साइड को होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और एन साइड को होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होल्स मूव होना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट. मतलब सिमिलरली एन साइड को इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे? एन साइड से पी साइड को जाना चाहेंगे, ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट बोलेंगे. सो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट. ओके, इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जो करंट प्रोड्यूस होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं. एंड जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट शॉर्ट में बोलते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. देखिए, अनबायस यूबी मतलब अनबायस, एफबी मतलब फॉरवर्ड बायस एंड आरबी मतलब क्या है? रिवर्स बायस है. ओके, देखिए अभी अनबायस में ड्रिफ्ट करंट कितना रहता है? -x. डिफ्यूजन करंट कितना रहता है? +x. एंड टोटल करंट क्या रहेगा? 0. ओके, आफ्टर दैट फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्ट करंट कितना रहेगा? -x. डिफ्यूजन करंट कितना रहेगा? I+x. एंड टोटल करंट तो I ही रहेगा फॉरवर्ड बायस में. एंड रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट रहता है -x, डिफ्यूजन करंट रहता है 0 एंड टोटल करंट इन रिवर्स बायस इज -x. ये टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. x मतलब क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट है. x का वैल्यू कितना है? रिवर्स सैचुरेशन करंट. एंड I मतलब क्या रहता है? टोटल करंट इन फॉरवर्ड बायस. इसका एग्जांपल नीचे दिया गया है. एग्जांपल क्या है? देखिए, एग्जाम्पल देखिए तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा. फिर पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस, द करंट बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर. मतलब रिवर्स बायस का इधर करंट दिया है, मतलब क्या दिया है? 25 माइक्रो एम्पियर इज द रिवर्स बायस करंट. मतलब ये एक्स का वैल्यू है, देखिए एक्स का वैल्यू. व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस a current of 75 microampere is obtained. फॉरवर्ड बायस में कितना करंट फ्लो होता है? 75 माइक्रोएम्पियर फ्लो होता है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट व्हेन डायोड इज. तो हमें तीनों वैल्यू निकालना है व्हेन इट इज अनबायस, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस है. तो ठीक है, अभी अनबायस में क्या होता है? जितना ड्रिफ्ट करंट होता है उतना ही डिफ्यूजन करंट होता है, सो दैट टोटल करंट इज 0. तो अनबायस में अभी क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट करंट विल बी -25, diffusion current will be +25 and total current will be 0. तो यहाँ पे -25 +25 and this is 0, इस तरह से आ जाएगा. फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट करंट इज -25, डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा? I+x मतलब 100 हो जाएगा. मतलब ये दो वैल्यू का क्या करना है? एडिशन करना है. और टोटल करंट कितना हो जाएगा? 100 - 25 मतलब 75, which is given in the problem. एंड रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट -25, डिफ्यूजन करंट 0 एंड टोटल करंट इज वंस अगेन -25. सो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. देखिए, ध्यान में कैसे रखना है? अनबायस हो, फॉरवर्ड बायस हो या फिर रिवर्स बायस हो, तीनों कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट तो -x ही रहेगा. यहाँ पे x क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा. ओके, रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब रिवर्स बायस में जो कांस्टेंट करंट रहेगा उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे. अनबायस हो, फॉरवर्ड बायस हो या फिर रिवर्स बायस हो, ड्रिफ्ट करंट कितना रहता है? -x ही रहता है. टोटल करंट, उसके बाद आपको यहां से
यहाँ पे कौन से कॉलम याद में रखने हैं? एक ड्रिफ्ट का कॉलम ध्यान में रखना है और दूसरा टोटल का कॉलम ध्यान में रखना है। ड्रिफ्ट का तो -x रहेगा एंड टोटल का देखिए अनबायस्ड में टोटल 0 रहता है, फॉरवर्ड बायस में टोटल जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो रहेगा एंड रिवर्स बायस में टोटल -x ही रहता है। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस यू कैन डिटरमाइन द मिडल कॉलम। ओके, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आपको याद में रखना पड़ेगा, मिडल कॉलम यू विल गेट ऑटोमेटिकली। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑफ द फॉलोइंग डायोड शोन्स इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हिच वन इज अ रिवर्स बायस। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है कि इनमें से रिवर्स बायस को कौन है ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए अभी फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे चाहिए और एन साइड क्या किधर चाहिए? लोअर पोटेंशियल पे चाहिए, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायग्राम देखिए, फर्स्ट डायग्राम में क्या है? यहाँ पे जो पी साइड है वो -5 पे है एंड एन साइड जो है वो -12 पे है। तो -5 ज्यादा है या -12 ज्यादा है? -5 ज्यादा है। ठीक है, सो हायर पोटेंशियल इज टू पी साइड एंड लोअर पोटेंशियल टू एन साइड, म्हणजे मतलब ये कौन सा है? फॉरवर्ड बायस में है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉरवर्ड बायस। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट ये बी डायग्राम देखिए। अभी बी डायग्राम में देखिए पी साइड इज कनेक्टेड टू अर्थ मतलब 0 वोल्ट एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू -10। अभी इधर हायर पोटेंशियल कौन सा रहेगा? हायर कौन सा रहेगा? 0 और -10 में हायर कौन सा रहेगा? 0 विल बी हायर ना एंड -10 विल बी लोअर। मीन्स वंस अगेन इधर क्या हो रहा है? हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द एन साइड, सो दिस इज अगेन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, उसके बाद अभी ये डायग्राम सी डायग्राम देखिए। ओके, सो पी साइड इज एट 0 वोल्ट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, हमेशा ध्यान में रखिए। एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट +5। अभी 5 और 0 ये दोनों में हायर कौन सा है? +5 इज द हायर ना, एंड देयरफॉर इधर क्या हो जाएगा? दिस इज P side is connected to low and N side is connected to high, so this is reverse bias. Okay, ये कैसा रहेगा? रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट डायग्राम, N is connected to +5 and P is connected to +10, मतलब कि P क्या है? हायर पोटेंशियल पे है। P is at higher potential and N is at lower potential, so this is forward bias. So in this way you are going to identify all the things. So इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? सी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स बायस में क्या रहेगा? सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। इसमें से फॉरवर्ड बायस में कौन सा रहेगा? अभी वंस अगेन फर्स्ट डायग्राम देखिए। इन फर्स्ट डायग्राम पी साइड इज एट 0 वोल्ट एंड एन साइड इज एट 2 वोल्ट, मतलब एन साइड हायर वोल्टेज पे है, ये रिवर्स बायस रहेगा। सेकेंड ऑप्शन में पी साइड 0 पे है एंड एन साइड -2 पे है, तो 0 इज ग्रेटर देन -2, सो पी साइड इज कनेक्टेड टू हायर वोल्टेज, मतलब इट इज फॉरवर्ड बायस। उसके बाद -2 एंड 0, इसमें से हायर कौन सा है? 0 इज द हायर देन -2 ना, एंड देयरफॉर हायर वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एन साइड, सो दिस इज रिवर्स बायस। एंड 2 और 5 में 5 is more, so higher potential is once again connected to n side and therefore this is reverse bias. So forward bias में कौन सा आएगा? Only B is the forward bias.
समझ में आता है क्या? देखिए नेक्स्ट, a PN junction is said to be forward biased fan. PN junction forward bias में कब रहता है? Positive pole of batteries joined to the P types P semiconductor and negative pole to N semiconductor. This is correct. Positive pole of the batteries joined to N semiconductor. This is wrong. So first correct है, second wrong है. Third, positive pole of battery is connected to N semiconductor. This is also incorrect. A mechanical force is applied in the forward direction. This is also incorrect. So correct option क्या आ जाएगा? First will be the correct option. Next is the phi characteristic of PN junction diode. Okay, phi characteristic मतलब voltage current characteristic. phi characteristic देखिए अभी ये रहेगा phi characteristic in forward biased. Okay, so this is phi characteristic in forward bias. phi characteristic in forward bias ये किस तरह से आता है? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वोल्टेज बैटरी पहले तो डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है डायोड को, एंड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया है. ग्रेजुअली इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, अप टू सर्टन वोल्टेज देयर इज अ निग्लिजिबल करंट और नो करंट. सर्टन वोल्टेज तक क्या है, निग्लिजिबल और नो करंट है. एंड उसके बाद सर्टन वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट रैपिडली इंक्रीजेस. करंट रैपिडली इंक्रीजेस. तो इसको बोलते हैं नी पॉइंट. नी पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम? नी पॉइंट बोलेंगे. ओके मतलब नी पॉइंट तक क्या होता है, देयर इज निग्लिजिबल करंट एंड नी पॉइंट के आगे करंट रैपिडली राइजेस. ओके एंड ये जो वोल्टेज है, सो अप टू सर्टेन वोल्टेज देयर इज निग्लिजिबल करंट और नो करंट. ये जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, बैरियर पोटेंशियल रहता है. बैरियर पोटेंशियल अभी इस डायग्राम में देखिए इट इज 0.3 है. सो दिस इज फॉर जर्मेनियम डायोड एंड 0.7 फॉर दी सिलिकॉन डायोड. मतलब ये अगर सिलिकॉन होता तो अप टू 0.7 देयर विल बी निग्लिजिबल करंट एंड 0.7 के बाद करंट रैपिडली राइज होना चालू हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? देखिए मतलब अप टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम और अप टू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन देयर इज नो करंट और देयर इज निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट. ओके ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं होता तब तक मेजॉरिटी कैरियर्स पीएन जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब जब तक बैरियर पोटेंशियल कैंसल नहीं होता तब तक मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो पीएन जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे और सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा. एक बार पोटेंशियल बैरियर कंप्लीटली कैंसल आउट हो गया तभी करंट रैपिडली इंक्रीज हो सकता है. ओके तो इसीलिए क्या होता है, अप टू 0.3 वोल्ट देयर इज निग्लिजिबल करंट इन जर्मेनियम and up to 0.7 volt there is no current or negligible current in case of silicon. एंड जब बैटरी का वोल्टेज 0.3 या फिर 0.7 वोल्ट से ज्यादा होता है तभी क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज होता है. तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक. ओके समझ में आया क्या? देखिए फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक सॉरी either I, either V, up to certain voltage there is no current and after that current rises. So this is called as forward bias characteristic. Similarly, there is a reverse bias characteristic also. So this is the reverse bias characteristic. ये क्या है,
रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है। अभी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसा है देखिए, अप टू सर्टन वोल्टेज देयर इज निग्लिजिबल करंट और नो करंट। मतलब रिवर्स बायस का वोल्टेज मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो क्या होता है, अप टू सर्टन वोल्टेज देयर इज नो करंट और निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट। और ये निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट जो है रिवर्स बायस में जो करंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सो रिवर्स बायस में क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट होता है, उसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ओके लेकिन एक सर्टन वोल्टेज होने के बाद रिवर्स बायस में वोल्टेज हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो करंट नहीं बढ़ता है। ग्रेजुअल करंट जो है वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन एक बार वोल्टेज सर्टन वैल्यू से ज्यादा हो गया तब करंट सडनली इंक्रीज होता है। मतलब एक्चुअली डायग्राम इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अप टू सर्टन वोल्टेज देयर इज नेग्लिजिबल करंट एंड सर्टन वोल्टेज के बाद सडनली करंट राइजेस, सडन रिवर्स करंट सडनली राइजेस एंड इसको बोलते हैं एवेलांक ब्रेकडाउन बोलते हैं, एवेलांक ब्रेकडाउन। एवेलांक का मतलब क्या है पता है क्या, जो हिम क्षेत्र रहता है, हिम के बड़े बड़े जब पर्वत रहते हैं तो सडनली क्या होता है, वहां का आइस या फिर वहां का बर्फ जो है सडनली कोलैप्स होता है। ओके उसको क्या बोलते हैं हम, एवेलांक बोलते हैं। मराठी में उसको हिमस्खलन बोलते हैं। सो इधर भी क्या हो रहा है, अप टू सर्टन वोल्टेज देयर इज नेग्लिजिबल करंट, सडनली करंट बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, फ्लो होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायोड का ब्रेकडाउन होता है, डायोड डैमेज होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर एवेलांक ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, देखिए अप टू सर्टन वोल्टेज देयर इज नो करंट और नेग्लिजिबल करंट, वोल्टेज एक सर्टन वैल्यू से ज्यादा होने के बाद वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है, मतलब डिप्लेशन लेयर में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड सडनली ब्रेक होने चालू हो जाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड सडनली ब्रेक होने के कारण लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट होते हैं एंड दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जो है वो सडनली सर्किट में फ्लो होने चालू हो जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड डायोड गेट कंप्लीटली बर्न्ड। डायोड क्या होता है, कंप्लीटली बर्न होता है। लेकिन कंप्लीटली बर्न होने से पहले वो सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दिखाता है। इसी को क्या बोलते हैं, एवेलांक ब्रेकडाउन बोलते हैं। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज एवेलांक ब्रेकडाउन। सो इस तरह से समझ में आया क्या, देखिए फॉरवर्ड बायस में अप टू 0.3 वोल्ट और अप टू 0.7 वोल्ट, मतलब 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन, इस वोल्टेज तक निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट रहता है या फिर करंट नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल तब तक कैंसिल नहीं होता है और उसके आगे जैसा बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब किसके आगे, 0.3 वोल्ट से आगे या फिर सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से आगे। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ लेकिन करंट दो क्या रहेगा, रिवर्स करंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा एंड इट इज कांस्टेंट ही रहेगा। रिवर्स करंट कितना रहेगा, इट इज ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन वोल्टेज हम रिवर्स वोल्टेज ग्रेजुअली बढ़ाते 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 गए और रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा जब होता है तब क्या होता है, सडनली डायोड का ब्रेकडाउन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एवेलांक ब्रेकडाउन बोलते हैं। और सडन ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है यहाँ पे, मतलब सडन ब्रेकडाउन होता है मतलब एक्चुअली क्या होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिवर्स बायस में हमने क्या किया है, इधर वेरी हाई वोल्टेज लगाया है। हाई वोल्टेज लगाने के कारण
वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होते हैं, सडनली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल स्टार्ट्स ब्रेकिंग, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने चालू हो जाते हैं। उसके कारण लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होने के कारण सडनली सर्किट में करंट चालू हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, एंड उसको क्या बोलते हैं हम, एवेलैंक ब्रेकडाउन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज इन जनरल ग्राफ। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फी आई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फी आई कैरेक्टरिस्टिक। So I is on the y-axis and voltage is on the x-axis. So this is the forward bias region, and this third quadrant में जो region है उसको क्या बोलते हैं, reverse bias region. Okay, once again देखिए, forward bias में क्या होता है, up to certain voltage there is no current and after that current suddenly rises. Reverse bias में up to certain very high voltage there is constant current, constant and negligible current which is in nano ampere, okay, या फिर माइक्रो एम्पियर, एंड उसके बाद एक सर्टन रिवर्स वोल्टेज एक सर्टन वैल्यू के बाद सडनली करंट राइजेस, उसको क्या बोलते हैं, एवेलैंक ब्रेकडाउन बोलते हैं। इसमें भी दो ब्रेकडाउन है, एक जीनर ब्रेकडाउन है और दूसरा क्या है, एवेलैंक ब्रेकडाउन है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवेलैंक ब्रेकडाउन। अभी बेस्ड ऑन दिस फ्री आई कैरेक्टरिस्टिक there are two terms, static और dynamic resistance. ओके, अभी स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज, स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस डायोड टू डीसी करंट थ्रू इट। मतलब थोड़ा इसका मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक डीसी रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, इट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है। मतलब कितना वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कितना करंट प्रोड्यूस होता है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। ओके, सो चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए, Phi characteristic of silicon diode as shown in following figure. Find forward and reverse bias resistance of the diode. फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना है एंड रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना है, वो हमें निकालना है। ओके, यहाँ पे डायग्राम दिया है। अभी फॉरवर्ड बायस में चेंज इन वोल्टेज 0.7 टू 0.8 किया है और करंट क्या है, 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर चेंज हो गया है। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन ना। तो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस क्या आ जाएगा इधर, resistance in forward bias is equal to change in voltage divided by change in the current. change in voltage कितना हो रहा है, 0.7 to 0.8, that is 0.1 वोल्ट का, एंड चेंज इन करंट कितना हो रहा है, 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर, मतलब 10 मिली एम्पियर का चेंज हो रहा है। सो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3 हो जाएगा। सो 0.1 इंटू 10⁻³ मतलब ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 10, सो इट विल बी 10 ओहम। सो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 ओहम आ जाएगा। एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस में देखिए हमें दो ही, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे हमें वोल्टेज का वैल्यू -10 वोल्ट एंड करंट का वैल्यू -1 एम्पियर मिल रहा है, ठीक है। सो रिवर्स बायस फी बाय डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्या है, एक ही वैल्यू यहाँ पे है। ओके, फी बाय वोल्टेज कितना है 10 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 1, मतलब 10⁻⁻6, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर।
ओके, सो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10⁵, मतलब 10⁷ ओहम। मतलब फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 ओहम, एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10⁷ ओहम। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है एंड रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इजीली करंट फ्लो होता है एंड रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए कोई भी डायोड ले लो, उसका हमने फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो रिवर्स बायस में क्या आता है, लार्ज रेजिस्टेंस आता है, एंड फॉरवर्ड बायस में क्या आता है, वेरी लो रेजिस्टेंस आता है। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिकल डायोड। अब आइडियल डायोड जब हम बोलते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ आइडियल डायोड, इन केस ऑफ आइडियल डायोड के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इज इक्वल टू 0। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 रहता है एंड रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस रहता है इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है क्या, दिस इज द आइडियल डायोड, इस तरह से क्वेश्चन में दिया जाएगा इन केस ऑफ आइडियल डायोड। तो फॉरवर्ड आइडियल डायोड ऐसा वर्ड अगर क्वेश्चन में आता है तो क्या ज्यूम करना है आपको, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 रहेगा एंड रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।